बार बार दान करूं सद्गुरु दी वह मार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहन और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है और हम लोग इस संसार में आए हैं और सद्गुरु मिला हुआ है ये बड़े भाग्य की बात है। आपका सौभाग्य जी है स्वामी जी की भी सौभाग्य से बड़ा है। हंसा और हंसनी आप भेद बूझिए स्वामी जी को एक आप साधारण जो है आप थोड़ा सा अलग रूप में दिखिए। आप जो है स्वामी जी कठोर साधना किए जो है उतना हम लोग साधना नहीं कर रहे हैं जो है स्वामी जी हमारे लिए सहज कर दिए हमारे लिए पूजनीय है वो तो एक रूप में हो गए। स्वामी जी जो है एकदम अग्नि स्वरूप हो गए जो है इतना साधना किया आप विचार करो स्वामी जी का जो भजने हैं कुछ भजन तो चेतावनी है जीव को। ए हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए स्वामी जी का जो कुछ दोहा है वह चेतावनी है कुछ दोहा जो है उस परमात्मा को समझने के लिए है कुछ दोहा जो है परमात्मा को देखने के लिए है और कुछ दोहा जो है परमात्मा के साथ रहने के लिए है और कुछ दोहा जो है परमात्मा में विलीन हो जाने के लिए है। ये हंसा और हंसनी यह सूरवेद में हर तरह का दोहा है। आपको जगाने वाला दोहा अलग है विरह जगाने वाला दोहा अलग है आपको ऊर्ध्व चढ़ाने वाला दोहा भी है। जब आप चढ़ नहीं पाते हो गिरने लगते हो तो बल देने वाला भी दोहा है संभारने वाला भी दोहा है आपको इस संसार को बूझने वाला भी दोहा है। ये हंसा और हंसनी स्वरवेद में जो है हर तरह का दोहा है।
आप किस भूमि पर हो उस भूमि का भी दोहा है। पहला भूमि का भी है, दूसरा भूमि का भी है, तीसरा भूमि का भी है, चतुर्थ भूमि का भी है, पंचम भूमि का भी है, सार शब्द का भी है, चेतन देश का है, जड़ देश का है, दोनों के बीच का है। ऐसा ग्रंथ जो है संसार में नहीं है। एक ही जगह सारे मिल जाएगा आपको। ए हंसा और हंसनी स्वामी जी कैसे लिख दिए। हम लोग साधना करते हैं और बूझते हैं तो इतने आनंदित हो जाते हैं। स्वामी जी कहाँ से लाए दिए दोहा जो है, एक एक शब्द शब्द में भेद है। यहाँ पर जो है ऐसा ग्रंथ जो है पूरे संसार में एक जगह पर कहीं नहीं है। रामायण है, महाभारत है, गीता है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, सब में एक जगह नहीं है। ए हंसा और हंसनी जो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, सारा ज्ञान जो है स्वर वेद में है। ये आप केवल स्वर वेद पढ़ करके भी जो है सारा बूझ जाओगे। ए हंसा और हंसनी इतना ज्ञान है स्वर वेद में जो है। ग्रंथ रचे अध्यात्म का जो सदगुरु पद पाय। ग्रंथ रचे अध्यात्म का जो सदगुरु पद पाय। देव सदा फल भरमी में, देव सदा फल भरम में रच जग जीवन साय। ए हंसा और हंसनी ग्रंथ रचने का अधिकार जो है सबको नहीं है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये इस पूरे भूमंडल पर स्वरवीर जैसा ग्रंथ जो है कोई नहीं है। ये चैलेंज है, पूरे विश्व को चैलेंज है। ये इसमें सारा ज्ञान है, मतलब जड़ से लेकर के चेतन तक का ज्ञान है स्वरवेद में जो है। ये हंसा और हंसनी जब तक आप स्वर वेद नहीं पढ़ोगे आपको पूर्णता नहीं आएगी। अरे स्वर वेद में सारा हल हो जाता है, पूरा विश्व का सब इसमें प्रश्न हल हो जाते हैं। ए हंसा और हंसनी स्वर वेद वो ग्रंथ है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये आध्यात्मिक मतलब प्रकृति के पार का, आत्मा के ऊपर का ज्ञान है इसमें। जब हम लोग पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं उतने बार अलग अलग समझ में आता है। ये हंसा और हंसनी ये स्वर वेद है। ये स्वामी जी ने इसके बारे में क्या कहा। निज अनुभव वरण करो, निज अनुभव वरण करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। निज अनुभव वरण करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय।
ए हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने एक एक दोहा दोहा को जो है चुन चुन करके लाया है। कैसे ला दिया स्वामी जी ने, जब आप पढ़ते हो तब बोध होता है। ऐसा संसार में कोई ग्रंथ नहीं है, एक जगह में नहीं है। आप भेद बूझिए। स्वामी जी जब ये ज्ञान लेकर के और संसार में प्रचार शुरू किया, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कहा आप कहाँ से ज्ञान लाए, ये ज्ञान तो कहीं है नहीं, यह ज्ञान तो वेदों में भी नहीं है, यह ज्ञान रामायण में नहीं है, यह ज्ञान महाभारत में नहीं है, यह ज्ञान गीता में नहीं है, आप कहाँ से ला दिए ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी को गीता पढ़ना पड़ा। आप बताओ, स्वामी जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कुल मिला करके 2 ही 3 क्लास जो है पास मानोगे आप उनको। और जब वो 11 वर्ष की अवस्था में काशी में गए थे वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, पंडितों ने बोला आप किस कुल के बालक हो? स्वामी जी ने कहा मैं क्षत्रिय कुल के बालक हूं। उन्होंने बोला ये विद्या आपके लिए नहीं है, यह विद्या ब्राह्मणों के लिए है। ए हंसा और हंसनी, क्षत्रिय का मतलब होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला। जो संसार में अन्याय होता है वह क्षत्रिय है। ये तो मतलब शास्त्र कहता है ये, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि जो क्षत्रिय लड़े, अन्याय के विरुद्ध लड़े। स्वामी जी की रुचि तो अध्यात्म में थी, परमात्मा में थी। उनका क्षत्रिय में नहीं था, लड़ने भिड़ने में नहीं था, अन्याय के विरुद्ध लड़ने में नहीं था। उनका ध्यान तो प्रभु में था। और ग्रंथ रच करके हंसा और हंसनी 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष आप सोच लो, मतलब प्राइमरी पास करने के जो उम्र था उनका, 5वीं क्लास पास करने का उम्र था, उस समय वो काशी में गए थे और वहाँ शिक्षा नहीं मिला और फिर वापस आ गए और कहा अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं साधना करूंगा। ए हंसा और हंसनी साधना से ही जो है पूरा स्वर वेद निकाल दिया। यह स्वामी जी सब अनुभव कर कर के लिखे हैं। ए हंसा और हंसनी ऐसे नहीं लिखे हैं, ऐसी वाणियां जो है और कहीं नहीं है। जब इन्होंने प्रचार शुरू किया, पूरा बड़े बड़े विद्वान वेदों के, आज भी बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसे दुनिया भर का अर्थ बताएंगे। आपको इतना अर्थ बताएंगे आप उसी में उलझ जाओगे, क्या सही है क्या गलत है आप समझ ही नहीं पाओगे। इतना ग्रंथ लिख दिया उन लोगों ने, आप एक दोहा नहीं समझ पाओगे। ऐसा ऐसा दोहा है उसमें जो है, रामायण में, महाभारत में, और जो है रामचरितमानस में। रामचरितमानस का तो अलग है, ये तो तुलसीदास ने उसको हिंदी में कर दिया, नहीं तो वो भी संस्कृत में है। बोला आपका ज्ञान वेदों में नहीं है, आप कौन सा ज्ञान लाए? ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी को चारों वेद पढ़ने पड़े और चारों वेद पढ़ पढ़ करके उन मंत्रों को लाया जो आध्यात्मिक मंत्र हैं। ए हंसा और हंसनी, अनंत ज्ञान है। जितना वेद में ज्ञान है उसमें कुछ कुछ मुख्य मुख्य जो है मंत्र हैं जो आध्यात्मिक है, जो आत्मिक है, जो आत्मा, मन, प्रभु, सदगुरु के बारे में वहां पर भी आया है। ए हंसा और हंसनी, फिर स्वामी जी ने चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्याभास भाष्य किया। चारों वेदों से जो जो मंत्र जो है आध्यात्मिक है, जिनका गुरु से मतलब है, मृत्यु से मतलब है, जीव क्या है, क्यों आया,
उन मंत्रों का जो है संकलन करके और उसका हिंदी में भाष्य किया है। वही चारों वेदों का भाष्य है। अब बोला संत वाणी में कहाँ है? ये हंसा और हंसनी कबीर साहब के दोहों को इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके बीजक भाष्य बनाया। बीजक पर बहुत सारे भाष्य हैं, लेकिन स्वामी जी का भाष्य जो है अलग है। आप भेद को बुझिए तो स्वामी जी आपके वो वाले हैं, सब निचोड़ करके रख दिया है। अब इसका स्वामी जी का दोहाई जो है हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार अलग अलग आता है। एका शब्द गुरु देव का, एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थकी, वेद थके ब्रह्मा थकी। थकियासी समहेश, गीता हूँ की गम नहीं। तसद गुरु उपदेश, वेद थकी ब्रह्मा थकी। थकियासी समहेश, गीता हूँ की गम नहीं। तसद गुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो न। स्वामी जी क्या कहते हैं यहाँ पर? और एक बात और भी सुन लो। स्वामी जी ने एक बात और कह दिया। क्या कह दिया? चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी चारों वेदों को भी पढ़ लो आप जी, और 6 शास्त्र पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो। चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी यहाँ तक कि जो है स्वर वेद पढ़कर के भी जो है आपको थोड़ा बोध हो जाएगा, लेकिन निर्वाण पद बिना गुरु का नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी कोई भी व्यक्ति जो है स्वर वेद को ले जा करके और थोड़ा पढ़ करके
वो थोड़ा तो बुझेगा, लेकिन निर्वाण पद जो है बिना गुरु के नहीं होगा। अहिंसा और भेद भेद को बुझिए। सदगुरु सारण ही उबारी, सदगुरु सारण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तारा तारण है, जासी हरि विद्यार, सदगुरु सारण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तारा तारण है, जास हरि विद्यार। अहिंसा और हंसनी स्वर वेद पढ़ने से आपका जो है थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, संसार का बोध हो जाएगा, लेकिन बिना गुरु के, बिना साधना के ये पूरा बूझ नहीं पाओगे। क्योंकि स्वामी जी यही कहते हैं, अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अहिंसा और हंसनी, देखो थोड़ा भी आपका प्रेम गुरु में है ना, आपका इसी से काम चल जाएगा। अहिंसा और हंसनी ज़्यादा नहीं चाहिए, गुरु से थोड़ा भी प्रेम हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस संसार में कुछ है नहीं, ये जितना भजन है आपको यही बताता है कि ये शरीर नश्वर है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आज रहो काला नहीं रहो, आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण, आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। अहिंसा और हंसनी, आज हो कल का भरोसा नहीं है, रहोगे कि नहीं रहोगे, इसीलिए आप भजन कर लो। जो मानव जन्म मिला है आपको, ये रोटी कपड़ा तो हो ही जाएगा, ये हो जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रोटी कपड़ा मकान के लिए एकदम आग नहीं लगा करके रखना है, अरे उतना ही काम करो बस, जितना रोटी कपड़ा हो जाए। और जो है सुबह शाम जो है गुरु का भजन कर लिया करो, जो है बहुत जरूरी है। ये हंसनी और हंसा आप शांति से
डेली बैठ करके साधना कर लिया करो, आधा घंटा 1 घंटा, और सत्संग सुन लिया करो, आपका काम हो जाएगा। काहे लिए परेशान होते हो जो है? आग नहीं लगाना है संसार में। ऐसे ही अनेक जन्म बीत गया जो है, मन की बात नहीं मानना है। ये बहुत शैतान है ये जो है, इसका थोड़ा ही बात मानना है। क्या क्या बात मानना है? रोटी कपड़ा और मकान जो है बस आसानी से जो प्राप्त वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि सदगुरु आपके पास है तो हो जाएगा। अब शरीर से निकलने का तैयारी करो आप जो है, ये सब का चिंता छोड़ दो। अनेक बार यही सब करते रहे हो आप जो है, हर बार जन्म में आना, माँ के गर्भ में आना, फिर गर्भ से बाहर होना, फिर माता पिता भाई बहन यही सब मिलता है, हर जोनी में मिलता है। फिर वही शादी विवाह घर द्वार बनाओ, फिर मृत्यु जो है, आवागमन है ये। स्वामी जी क्या कहते हैं? अद्भुता मारागा यगा विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्गा यगा विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांडा शून्य जो यार सटा, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियान दयन वाऊंगा। सुधारूप तही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। कहे सदा फल वहाँ की दृश्य, कौन मैं वारण बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं, उनसी तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अद्भुत मार्ग जग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। ये हंसा और हंसनी अद्भुत मार्ग है ये, आवागमन मिट जाएगा। हम लोग अभी आए हैं संसार में और शरीर तो छोड़ना ही होगा। देखो जो भी संसार में आया है ये केवल इसी जन्म का कर्म नहीं है, आपका पूर्व जन्मों का भी कर्म का है, और इस जन्म का हम लोग कर्म कर रहे हैं वह भी है। तो आप सजग हो करके कर्म करना है, किसी को सताना नहीं है, मारना पीटना चोरी बदमाशी इस सब में नहीं फंसना है। आपका चुनर गंदा हो जाएगा और कैसे धोओगे आप जो है, धो नहीं पाओगे। अनेक जन्मों का ये जो है आपका पुण्य इकट्ठा हुआ है, पुण्य इकट्ठा होने के कारण जो है मानव जन्म मिला है,
और सदगुरु मिला है। तो अब ये जन्म जो है आपका जो है ऐसे ही न बीत जाए, जो है खाना खाए, पानी पिए, भोग विलास किए, संसार का पति सुख लिया, पत्नी सुख लिया, बच्चे उत्पन्न कर लिए और ऐसे ही नहीं चले जाना है। भजन करना है आपने। आपका शरीर का ये स्वरूप नहीं है। मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप रूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। ऐसा और हंसनी, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई सुंदर है, कोई क्रूप है। स्वामी जी ने क्या कहा, ये आपका स्वरूप नहीं है। मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप रूप, मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप रूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, या ब्रह्म कर भवरूप। ऐसा और हंसनी, यह आपका असली स्वरूप नहीं है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय पनी कर्म बसा, विविधादि निर्माण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधादि निर्माण। हिंसा और हंसनी, यह जो शरीर का जो निर्माण हुआ है, आप स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो। ये हंसनी, आप तो शरीर नहीं छोड़ोगे, लेकिन छुड़ा दिए जाओगे। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ऐसा और हंसनी, ये सब जो है आपको संसार को बूझने के लिए है। आपका एक मन भी है, ये सबसे बड़ा शैतान है। ये स्वामी जी क्या कहते हैं, मन स्वरूप शैतान को, बिन मारी नहीं शान, भजन तजन कछु नहीं बनी, सदगुरु चरण में शान। हिंसा और हंसनी, तो सदगुरु का ज्ञान लेकर के आपको जो ये साधना करनी है, और किसको हेरना है, सदगुरु परमात्मा को ढूंढते 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 ढूंढ लेना है। इसी शरीर में ही तो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, मृग कुंडल में वास है, बन बन खोजत दाय, साहेब तुम्हारी पास है,
बन बन ढूंढत जाय। ये हंसा और हंसनी परमात्मा जो है आप ही में है। आप कैसे ढूंढोगे? ये भी विधि है, स्वामी जी बताए हुए हैं। कैसे ढूंढोगे? ये हंसा और हंसनी वह सूरज से मिलेंगे। देखो वहाँ शरीर तुम्हारा जाता नहीं है, प्राण वहाँ जाता नहीं है। ये हंसा और हंसनी प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमियाय। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमियाय। इंद्रियायंताः कारणज प्राण वहाँ नहीं जाय। ये हंसा और हंसनी आप भी बूझो जो है। मन यारो प्राण संघर्ष में आत्म विजयी, आत्म विजयी है। प्रभु सो मेरा नयरु भजन में अब कोई भी न है। ये हंसा और हंसनी देखो शरीर में बड़ा खेला होता है। आप बोलोगे शरीर में कैसे खेला होता है? खेला तो बाहर होता है जो हम लोग देखते हैं। ये हंसा और हंसनी यह खेला संसार में होता है। खेला क्या क्या होता है आप जानते ही हो। क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है और क्या क्या खेल, कबड्डी होता है और सब जानते हो। ये हंसा और हंसनी ये बाहर का खेला है। और जो है आपका शरीर में भी खेला हो रहा है। मन यारो प्राण संघर्षिणी आत्म विजयी है। प्रभु सो मेरा नयरु भजन में अब कोई भी न है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कितने महान हैं और आप कितने भाग्यशाली हो। सब स्वामी जी एक एक लाइन लाइन लिख करके रख दिए हैं। क्या कह रहे हैं आप देखो। मन यारो प्राण संघर्षी में आत्म विजयी हो। ये हंसा और हंसनी देखो तुम्हारे पास क्या क्या है। मन है और प्राण है। प्राण अलग चीज है, मन अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। ये सब सत्संग से बूझना है आपको। ये हंसनी आप भेद बूझो। अभी तक आपने क्या क्या बूझा? 9 द्वार बूझा, 5 ज्ञान इंद्रियां बूझा, 5 कर्म इंद्रियां बूझा, 4 अंतःकरण बूझा, मन बुद्धि चित्त अहंकार बूझा और जो है 10वां द्वार भी थोड़ा थोड़ा बूझ गए जो है। एगो 11वां द्वार भी है, गुरु का चरण बूझा। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करी सर्वठा मुझ सयाय। और क्या क्या बूझे हो? ध्येय आराध्य स्वरूप का, जो आपका ध्येय है, जो आपका गुरु है, उसको बराबर याद रखना है। यह भी बूझा आपने। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चल सुपाक। ये हंसा और हंसनी अब मामला कहाँ आकर के फंस रहा है? अब आपका फंस रहा है प्राण का। ये प्राण को रुकना पड़ेगा।
आपके जो है प्राण, मन और आत्मा। अब यहाँ आपको तीन चीज बूझना पड़ेगा। अभी तक आप आत्मा बूझे नहीं हो, प्राण को भी नहीं बूझा है, और जो है मन को भी नहीं बूझा है। तो मन को तो आप बूझ ही रहे हो, तब तक बूझना है। आप जानते ही हो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप ही तो बूझोगे, कौन बूझेगा संसार में? आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु अपने हंस हंसनियों को ही देता है, पूरे संसार के लिए नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिनबा, जिज्ञासुपन देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिनबा, जिज्ञासुपन देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। हिंसा और हंसनी। देखो, जब आपका प्रेम है तब तो उपदेश लेना है, प्रेम नहीं है तो नहीं लेना। हिंसा और हंसनी। देखो, उपदेश ले लेने में भी कोई बुराई नहीं है। आप उपदेश ले लोगे तो वह आपको जगाता रहेगा। बीज जो है, जहाँ थोड़ी मौसम आएगा तो वो थोड़ा जागृत होता रहेगा, क्योंकि शांता बीजा बिन से नहीं, जो जो गाहो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ली, बौरी संत का संत। और एक दोहा और लिखे हैं स्वामी जी, क्या लिखे हैं? आप गुरु उपदेश जो, आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाए। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाए। देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आए। हिंसा और हंसनी। अब आप सबको जान गए हो, और मैं ऐसा बोलूंगा तो आप बोलो कि अभी तो हम कुछ भी नहीं जाना। ये हंसनी ज्ञान अनंत है, जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अब आ जाओ, भेद बूझो आप जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु वेदान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, देह करहो निष्प्राण। हिंसा और हंसनी। अब लड़ाई है आपका। असली मूर्छा यही है। वो वाला तो सब ऐसे ही था, आपने सदगुरु को बूझ लिया, आत्मा को बूझ लिया, और क्या क्या बूझ लिया। अभी बाहर से बूझे हो आप जो है, अभी अंदर से बूझना है। ऐसे ही बूझते 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 कहीं जीवन न चला जाए। आप यही डर रहे होगे कि कितना बूझेंगे, बूझते बूझते कुछ नहीं बुझाया और जीवन चला गया। ये हंसा और हंसनी। ऐसा नहीं है, सदगुरु आपको बुझा करके ही रहेगा। वो उनका काम ही है यही जो है। हमारे जैसी अनेक जीव जो है बुझते बुझते अपना देश में पहुंच गए।
तो आपका तो प्रेम है। यह श्री आभेद समझिए। कर्म फले चीरा कालमी, कर्म फले हो चीरा कालमी, प्रेम साध्य फल दे, जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। ऐसा और हंसनी जो कर्म है, कर्म आप जानते ही हो, जो भोजन बनाते हो उसका तैयारी बिना 1 साल पहले से हो जाती है। गेहूं पता नहीं कब का है, कौन बोया होगा, कहाँ से पिसा होगा, कहाँ पहुंचा। तो कर्म जो है चिरकाल में फलता है। जो हम संसार में पेड़ लगाते हैं तो वह कितने दिन में फलता है। आजकल तो 2-2 साल वाला भी आ गया है, लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल लगता है। और जो है शादी विवाह होता है तो बच्चे कितने दिन में होते हैं, 9 महीना, 10 महीना लगता है। लेकिन आपका सदगुरु में प्रेम हो उसी समय पर मिलता है। आभिद बुझो कर्म फले चीरा कालमी, प्रेम साध्य फल दी, जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। ऐसा और हंसनी गुरु में आपका प्रेम जैसे ही हो जाता है वैसे ही आनंद मिलने लगता है। ऐसा और हंसनी प्रभु जो है आनंदमय है। वो आनंद तो पहले से ही आने लगता है। जैसे ही आप सदगुरु देश में बैठते हो आनंदित हो जाते हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ को, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ को, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ऐसा और हंसनी। अब आप भेद बुझिए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप ही तो बूझोगे, कौन बूझेगा इसको। स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु विदान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, देह कारो निष्प्राण। ऐसा और हंसनी शरीर से प्राण को निकाल देना है। आप बोलोगे ऐसे ये मृत्यु वाला काम हम नहीं करेंगे। ये हिंसा और हंसनी आपको मृत्यु वाला ही काम करना है। असली काम तो यही है। बाकी आपका सुख शांति सब तो हो ही जाएगा। आपका बढ़िया पति मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, घर द्वार हो जाएगा, नाती पोता सब हो जाएगा। उसका चिंता नहीं करना है। अब चिंता अपना देश में जाने का करना है, जो स्वामी जी कह रहे हैं। गुरु वेदान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, देहाकार हो निष्प्राण। एकदम शरीर से प्राण खत्म करना है। असली साधना यही है।
अभी वाला तो वैसे ही चल रहा था, अब लड़ाई यहां पर है। जीवन मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। जीवन मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धार पारा, वह पावी हो सत्य नाम। ए हंसनी, ऐसे नहीं मिलेगा, ये मरना पड़ेगा आपको जो है, और जीते जी मरना पड़ेगा। स्वामी जी वही कह ही रहे हैं। अरे मर जाओ ना, क्या हो जाएगा। ये हंसनी, अनेक बार तुम मरे हो, अब स्वामी जी का समाधि अनुष्ठान में मरना है आपने। चिंता मत करो, मरोगे नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं मर जाओ। ये आप इसको विधि को जानना है, स्वामी जी वही कह रहे हैं। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, फिर से सुन लो आप जो है। गुरु विदान गुरु गाम्यमी, अष्टि चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, देहाकार निष्प्राण। और क्या कहते हैं, हंसा और हंसनी, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैटी नहाई, छूटे कसमला मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। ये हंसनी, तो मन को मारना होगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मन यारु प्राण संघर्ष में, आत्म विजय हो। यहाँ पर तीन चीज हो गया, मन है, प्राण है और आत्मा है। तो मन यारु प्राण संघर्ष में, आत्म विजय हो। प्रभु सो मेरा नयरु भजन में, अब कोई भी नन हो। ये हंसनी, अब एक दोहा और सुन लो आप जो है। अरे स्वामी जी कहाँ कहाँ से ले आते हैं, मतलब आपका शरीर में क्या क्या चल रहा है, प्राण चल रहा है, प्राण और मन दो चीज है, तो दोनों का संघर्ष में चल रहा है, दोनों का लड़ाई चल रही है। मन यारु प्राण संघर्ष में, आत्म विजय हो। प्रभु सो मेरा नयरु भजन में, अब कोई भी नन हो। और जब साधन चलने लग जाए तब क्या करोगे, ये हंसा और हंसनी, आप थोड़ा भेद बुझ जाओ, आज ही बुझ जाओ, आपको ये सब काम तो अपने आप हो जाएगा। शादी विवाह, बच्चे सब, नाती पोते सब हो जाएंगे, और धन दौलत भी हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करना। अब आपको इसका चिंता करना है कि जो हमारे आठों चक्र चल रहे हैं, इसको रोक देना है, इसकी गति को बंद कर देना है। और मृत्युआपदी खतमरी, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। मृत्युआपदी खतमरी, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। मर कर फिर मरना नहीं,
उत्तमा मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। इहसा और हंसनी, एक दो दोहा और सुन लो जो है। इसको जो है मन को मार देना जो है, आठों चक्र को बंद कर देना और शरीर को प्राण रहित कर देना। फिर क्या होगा? प्रभु को हेरत हेरती, मैं भी गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हिंसा और हंसनी, ये दोहा है स्वामी जी का। आज पढ़ रहा था तो मिल गया ये, तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, हरि को हेरत हेरती। स्वामी जी कितना भोजपुरी बढ़िया बढ़िया लिखे हैं। हेरत हेरत, हम लोग क्या कहते हैं? हेरना। हेरना मतलब खोजना, ढूंढना, पाना। तो प्रभु को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी वही हेरते हेरते उसी में मिल गए। आपको भी यही काम करना है। यहाँ घर द्वार नहीं बनाना है, शादी विवाह नहीं करना, ये जरूरी नहीं है, यही जरूरी है। कौन सा? हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। यह हंसनी दूर नहीं है, आप ही के पास में है। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, ये हंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो। अरे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, और गुरु में प्रेम है, उत्कट प्रेम करना है, हेरते हेरते हेरा जाना है। और संसार लोग ढूंढेगा ढूंढेगा कहाँ गया कहाँ गया। ये हंसनी, इस संसार का चक्कर में नहीं पड़ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। ये हंसनी, यही गति पाना है आपको। देखो, जब कबीर साहब थे, जब वो शरीर छोड़ दिए मगहर में, तो क्या हुआ? उनके ऊपर इतना फूल रखा हुआ था। जब उनका जो है तो हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करने लग गए। कबीर साहब कोई कहे कि ये तो हिंदू थे हमारे हैं, और मुसलमान लोग कहा कि हमारे हैं। और कबीर साहब उसमें से हेरा गए और आपस में लड़ाई हुआ। अब वो चादर ढूंढ रहे हैं तो उधर कुछ भी नहीं मिला, फूल ही मिला, वो हेरा गया। वही स्वामी जी कहते हैं, हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। यह सा और हंसनी, अरे आप तो सदगुरु के प्रेमी हो। स्वामी जी अपने लिए नहीं लिखे हुए, आप ही के लिए लिखे हैं ये सब दुआ, कि आप जो है एकदम गुरु आपके साथ है भाई। परमेश्वर जीव साथ है, अमिता काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद गुरु महप्रीत।
जगतरु पशु रति भई ताती दूर जनाय। जगतरु पशु रति भई ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है निष्दीन सुर तिरकाय। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, हेरते हेरते हेरा जाना है, कोई ढूंढ नहीं पाए, यही तो है। तो आप संसार में ऐसे ही चलना है, सदगुरु कह दिए हुए सिद्धांत है ये, आपको बूझना है। इसीलिए स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ, बहुत समय हो जाता है, क्या करें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, खूब जोर लगा के पूरा जोर लगा दे कि पूरा जान जा सके।